सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज मैं आपको दुर्गा कवच का पाठ बताऊंगी कि दुर्गा कवच किस तरह से पढ़ते हैं, इसका पाठ किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिन्हें किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधक मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच, विशेष प्रकार का कवच के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्रोत भी इसी पाठ से साधन सर्वदा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। महामुने, इसे सुने। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्ति, पहले शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कुष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता, छठी शक्ति कात्यायनी, सातवीं शक्ति कालरात्रि, आठवीं शक्ति महागौरी तथा 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री कही गई हैं। यह 9 दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मादेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया है तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा का शरण का सहारा ले ले तो उसका कोई भी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई विपत्ति नहीं घेर सकती, न उसे शोक और दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उसकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है, वाराहनी महर्षि के आसन पर रहती है, इंद्री का वाहन ऐरावती है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के आसन पर विराजमान रहती है, श्री विष्णु पत्नी लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान रहती है, श्वेत वर्ण वाली ईश्वरीय वृक्ष पर सवार रहती है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा वे हंस पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देव्यमान सभी उपयुक्त देवियाँ सभी योग्य शक्तियों से युक्त रहती है। इसके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं जो दैत्य के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पर सवार रहती है तथा उनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल है, खेटक तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र विराजमान है, जिसमें देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्य के देह नाश तथा भक्तों में भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्र, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धन तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख नहीं सकती। इंद्री शक्ति पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करे। अग्नि देवता की अग्नियोत्री शक्ति अग्निकोण से हमारी रक्षा करे। वारुणी शक्ति दक्षिण दिशा में खंडधारिणी नेत्रट्य कोण में तथा वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा से हमारी रक्षा करे। मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कोण से हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा से शूल धारण करने वाली ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण में ब्राह्मणी ऊपर से तथा वैष्णवी शक्ति नीचे से हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशा से हमारी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में पराजिता तथा सिर में उद्धोतिनी उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशविनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्र के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिता तथा अधर में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्र घंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कमाक्ष ढोड़ी की, शर्मंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ के नली में नल कुबरी, दोनों कंधों में खंडनी तथा व्रज को धारण करने वाली देवी हमारे बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिके अंगुलियों से हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों से तथा कुलेश्वरी कुक्षित प्रदेश से स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गृहा में गृहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामनी तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुर्दों की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबल जांघों की रक्षा करे। नरसी दोनों पैर के घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। तटा काली
नखों की उधर केशनी देवी, केशों की कुमारी, रोम छिद्रों की तथा वागीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदों की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पीत की रक्षा करे। पद्मावती सहस्रदल कमल में, चुंडामयी कप में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज को तथा अभेद सभी संधियों से हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की छत्वेश्वरी छाया की धर्म को धारण करने वाले अहंकार, मन, बुद्धि की रक्षा करे। व्रज हस्ता, अपान, प्राण, व्यान, उदान तथा समान आयु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वायु वाराहनी आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरव देवी हमारी स्त्रियों की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की क्षेम कड़ी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर रहने वाले और व्यापक रहने वाले विजयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस स्थान आरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो वह दुर्गा कवच के पाठ के बिना कहीं भी यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाले मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाते हैं उसे वहाँ वहाँ धन की प्राप्ति होती है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विद्या की प्राप्ति होती है। जो पुरुष जिस अविष्ट वस्तु को चाहता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता, युद्ध में उसे कोई भी नहीं हरा सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती जो 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्वामवर, अस्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले, सिद्ध होने वाले देवता, सभी प्रकार के देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचर करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, वेताल, कुष्मांडक तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वार पर भी सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाले पुरुष इसी पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतान पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान प्राप्त है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। दुर्गा कवच यहीं समाप्त होता है। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। माँ अम्बे की कृपा सभी पर बनी रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।